नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अल्सर के बारे में। अल्सर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी क्या कोजेज है, क्या साइन सिम्टम है और क्या ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग आयुर्वेदा। जैसे कि हम अल्सर के बारे में बताया गया है कि अल्सर नॉर्मल हम आम भाषा के अंदर इसको घाव के नाम से जानते हैं। अब इसमें दो टाइप का होता है। अल्सर क्या होता है कि मतलब हमारे बॉडी के आउटर पार्ट पे भी देखने को मिल सकता है और इनर पार्ट पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं अल्सर के बारे में, उस अल्सर में हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो घाव देखने को मिलता है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो देखेंगे उस अल्सर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब जैसे कि नॉर्मल अल्सर है वो होता है जैसे कि आंतों में घाव हो जाना, इस घाव को क्या बोला, अल्सर। तो इसमें लिया गया है हमारा जो बॉडी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको। अब अल्सर है वो जैसे कि दो टाइप का होता है कॉमनली, एक तो गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में जब हम जो स्टोमक के अंदर जो अल्सर देखने को मिलता है वो गैस्ट्रिक अल्सर आता है, और डुडेनम के अंदर जो अल्सर देखने को मिलता है वो डुडेनल अल्सर कहलाता है। अब जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक के भी क्या होता है कि हम जैसे तीन पार्ट करते हैं, अपर पार्ट, मिड पार्ट और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में और मिड पार्ट पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं। तो इसमें हम जैसे कि ये ग्रेटर कर्वेचर होता है और ये लेसर कर्वेचर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हम गैस्ट्रिक अल्सर है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है इसके लोअर पार्ट पे, मतलब लेसर कर्वेचर पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर जो डुडेनम होता है, तो ये डुडेनल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अल्सर का स्टोमक में बता दिया कि जैसे कि स्टोमक अल्सर होता है वो क्या होता है, अपर पार्ट मिड पार्ट पे देखने को मिलता है, और वो भी लेसर कर्वेचर की तरफ देखने को ज़्यादा मिलता है। अब इसके जो किस कारण से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो नॉर्मल गैस्ट्रिक अल्सर है उसके जो कारण होते हैं उसके अंदर जैसे कि क्या होता है, मेनली अल्सर का जो कारण होता है वो होता है एसिड। अब हमारे स्टोमक के अंदर जितना ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन होता है उससे क्या होता है, वहाँ की जो म्यूकोजा होती है उनमें इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। इन्फ्लामेशन होता है, कंटिन्यू इन्फ्लेम्ड होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इरिटेशन होगी। इरिटेशन होने से वहाँ पे क्या होती है, वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है। कई बार इतना तेज होता है या इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है कि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी वाली, वो भी क्या होती है, उसके साथ म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में रप्चर हो जाती है। अब इसका जो कारण होता है कि आजकल जो हमारा खान पान ऐसा होता है कि जैसे हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो उसमें जैसे कि हमारा फास्ट फूड है या बहुत ज़्यादा हम जैसे स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले से युक्त जो खाना खा रहे हैं, या फिर जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा के अंदर अल्कोहल ले रहे हैं। अल्कोहल भी एक कॉमन कोज होता है अल्सर का। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसके अंदर क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा और पेन होगा। अब जैसे कि एसिड है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, जैसे कि नॉन वेज। तो बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा तीखे मसाले आते हैं उसमें। फिर नॉन वेज के साथ में उसमें क्या आता है कि बहुत ज़्यादा तीखे मसाले होते हैं। तीखे मसाले होने के कारण बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, स्पाइसी होगा तो वही मुकोजा की जो मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेम्ड होगी, इरिटेशन होगी, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाएगी। तीसरी चीज़ें होती है कि जैसे तंबाकू, चूना, स्मोकिंग, इनके कारण भी अल्सर होने के चांस होते हैं। जो एक्सेसिव मात्रा के अंदर जैसे खट्टी चीज़ों में हम संतरा खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, अमचूर है, नींबू है, अचार है, तो हम अगर एक्सेसिव मात्रा के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं तो उसके कारण भी अल्सर बढ़ जाता है, क्योंकि एसिड होगा उस वो एक्सेस मात्रा में बढ़ेगा। अब एसिड बढ़ेगा तो अल्सर का फॉर्मेशन होगा। दूसरा इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमने पढ़ लिए। अब इसमें हमें क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको पेन होता है, कब, खाना खाने से पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद में। इसमें क्या होता है कि जैसे पेशेंट ने खाना खा लिया उसको फुल्ली आराम मिल जाएगा। इस कारण से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है इसमें बार बार खाना खाता है, तो इसके अंदर एक सिम्टम देखने को मिलता है। एक तो पेशेंट बार बार खाना खाएगा, दूसरा पेशेंट का वेट गेन होगा, क्योंकि पेशेंट बार बार खाना खा रहा है, खाना ज़्यादा खा रहा है तो उसका वेट गेन होगा। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बार बार खाना खाना है, क्योंकि जैसे उसको खाना डाइजेस्ट होगा तो पेन स्टार्ट वापस स्टार्ट हो जाएगा।
दूसरा, या इसमें हम जैसे दूध है या फिर चिकनी चीज़ें हैं, ये लेने से उनको आराम मिलेगा। दूसरा है, और ये क्या होता है मोस्ट कॉमन कॉज, इसमें क्या होता है मेनली उन लोगों को देखने को मिलता है जो रिच में होते हैं। तो इसको क्या होता है कि रिच लोगों में क्या होता है, क्योंकि वहाँ उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनका खान पान होता है, या उनकी जो एक्सरसाइज ना करना, इन सब के कारण क्या होता है ये पीपल्स होते हैं ना, जो धनी होते हैं, रिच लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा होता है डुडेनम। डुडेनम का क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में भी जो फर्स्ट पार्ट होता है डुडेनल, डुडेनल के फर्स्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि ये अल्सर भी उन्हीं कारणों से होता है जो कि हमने पहले गैस्ट्रिक अल्सर्स के जो कारण पढ़े थे, वही जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठे मसाले खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके कारण भी देखने को मिलता है। और इसका एक और है कि ये मेनली गरीब लोगों में देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो हाइजीन जितनी मेंटेन होनी चाहिए थी उतनी मेंटेनेंस नहीं होने के कारण, उसमें जो धनवान लोग होते हैं उसमें हाइजीन का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल से वैसा खाना था उस वजह से हो रहा था। लेकिन ये क्या होता है गरीब लोगों में, जो झोपड़ियाँ या जो साफ़ सफाई को ध्यान नहीं रखते, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये मेनली जो हमारी हाइजीन होती है वो पुअर होने के कारण देखने को मिला है। इसमें क्या होता है कि जो डुडेनल होता है, डुडेनल के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है खाना खाने से डरता है, क्योंकि ये जो पेन होता है जब तक उसके डुडेनल वाले पार्ट के अंदर भोजन नहीं रहता तब तक पेशेंट को शांति रहती है, लेकिन उसने जैसे ही खाना खा लिया तो पेन स्टार्ट हो जाता है। इस कारण से रोगी खाना खाने से ही डरता है। खाना नहीं खाएगा तो उसके कारण क्या होता है वेट का लॉस होगा, वेट का लॉस होगा तो वही वीकनेस होगी, टायर्डनेस रहेगी। ये अपन ने पढ़ लिया, खाना खाने से दूर भागता है। अब दूसरा तीसरा एक और पढ़ते हैं हम, ईसोफेगस। ईसोफेगस अल्सर होता है तो हमारा क्या होता है कि जैसे खाना होता है डायरेक्ट हमारे पहले ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है। तो माउथ से जैसे ही कि खाना ईसोफेगस में एंटर करता है तो उसके कारण क्या होता है, वही या तो मिर्ची मसाले होते हैं या फिर वही अल्कोहल होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ईसोफेगस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इरिटेट हो जाती है। ईसोफेगस की जो मेम्ब्रेन इरिटेट होगी तो उनमें इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होने के कारण वहाँ की जो म्यूकोजा होती है वो क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने के कारण क्या होता है, उसके निचले भाग के अंदर जो अमाशय के अंदर खाना नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि उसका जैसे अपन ने सॉलिड खाना लिया तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को बार बार सॉलिड को निगलने के लिए अपन को क्या होता है, पेशेंट बार बार पानी पीता है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके गले में कुछ फंस रहा है। इसमें क्या होता है कि रोगी को जैसे खाना खाने के बाद लेटता है तो उससे क्या होगा, पेन होना स्टार्ट होता है, या जैसे वो खाना खाने के बाद में डकार लेता है तो उसके अंदर ऐसा होगा जैसे खाना वापस गले की तरफ आ रहा है। स्टोमक में गया हुआ खाना उसे बार बार उसे लगेगा ऊपर की तरफ आ रहा है, और उसके साथ में उसे बर्निंग सेंसेशन होगी और खट्टी डकारें आएगी। उसके चेस्ट में, नेक में और एब्डोमेन के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा और पेन होगा। अब इसमें हम नॉर्मली क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम उसका स्टूल करेंगे, यूरिन करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि पेशेंट कहीं शुगर तो नहीं है या उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। दूसरी तीसरी चीज़ होती है उसमें उसकी मेंटल स्ट्रेस देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खाने का डाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है उसके मेंटली स्ट्रेस पे। अगर पेशेंट की मेंटली स्ट्रेस या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो जो प्रॉपर रूप से खाने का डाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। इसमें दूसरा हम एक्सरे के द्वारा बेरियम मील पिलाते हैं। उसके बाद में हम गैस्ट्रोडुडेनलोस्कोपी या फिर एंडोस्कोपी करवाते हैं। इससे हम ये देखते हैं कि जो अल्सर है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी साइट क्या है, और वो मल्टीपल है या सिंगल है। उससे हम एग्जैक्ट कंडीशन पहचानते हैं कि वो एक्यूट कंडीशन में है या क्रोनिक कंडीशन में है। इसलिए हम उसमें या तो एंडोस्कोपी करवाएंगे या गैस्ट्रोडुडेनलोस्कोपी करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मेनली जो अल्सर होता है वो क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। जैसे कि पेशेंट ने खाना खाया, उसको ठीक हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसे क्या होता है वापस हो जाता है। जैसे कि वो वापस अपने खाने का जो टाइम टेबल होता है वो डिस्टर्ब करता है तो उसे वापस अल्सर हो जाता है।
इसमें क्या होता है कि उसको मतलब काफ़ी ईयर्स तक अपने जो प्रॉपर हाइजीन है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, प्लस प्रॉपर रूप से जो खाने का डाइजेशन है, अपना जो टाइम टेबल है, उसकी जो दिनचर्या होती है उसको रेगुलर में मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो अल्सर होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने के कारण या बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में होने के कारण हमारी जो पेरिटोनियम तक चला जाता है, जो एसिड होता है वो पेरिटोनियम में चला जाता है, जिससे पेरिटोनियम में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होगा तो पेरिटोनाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, इससे रोगी की डेथ भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी, वो भी क्या होती है, जैसे म्यूकोस मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो उसके साथ साथ में ब्लड वेसल्स होती है वो भी रप्चर हो जाती है। अब इसमें हमें क्या होता है, जैसे कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, उसके साथ साथ में हमें दूध, दही, फल, घी, साग सब्जी, हरी सब्जियाँ ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, चावल खाना चाहिए। नॉर्मल हमें क्या होता है, जैसे बिना भुने हुए सब्जियां खानी चाहिए, मतलब तली हुई नहीं होनी चाहिए। पनीर, घी, छाछ हम ये ले सकते हैं एसिड की नॉर्मल मात्रा होने तक। उसके बाद में हम केला, पपीता, चीकू, मूंगफली इनका सेवन कर सकते हैं। साथ साथ में हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। अब इसमें भी क्या होता है कि हम जो अल्सर होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है 2 टाइप से कर सकते हैं हम, एक मेडिसिन बेस में, एक सर्जरी बेस पे। जो मेडिसिन बेस में करते हैं तो हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सबसे पहले पेशेंट की जो मेंटल कंडीशन क्या है, तो उस मेंटली अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसको रिलैक्स करेंगे, तो उसकी मतलब मानसिक जो चिंता है या उसकी जो कंडीशन है उसको दूर करेंगे। तीसरी चीज़, अपने जो खाना खाने की जो भी अपनी डाइट प्लान है उसमें चेंजेस करेंगे, हाइजीन प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेंगे, पेट साफ रखेंगे। साथ ही साथ में अगर रोगी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम अकॉर्डिंग आयुर्वेदा उसमें हम क्या कर सकते हैं, हिंगवाष्टक, शंख भस्म और त्रिकटु चूर्ण मिक्स करके हम खाना खाने से पहले उसको दे सकते हैं, हाफ स्पून। तीसरी चीज़ होता है कि इसमें क्या आता है, शंख भस्म दे सकते हैं, कामदूधा रस दे सकते हैं, लिव 52 दे सकते हैं और अश्वगंधा पाउडर कंटिन्यू कर सकते हैं रात में सोते टाइम। इसके अलावा भी हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। इसके अलावा हम पेशेंट को भोजन देते हैं तो वो दिन में 2 या 3 बार हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आपको चबा चबा के खाना खाना है। और अगर पेशेंट की एज 45 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में अगर 2 या 3 वीक से अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो उसे एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इससे कैंसर की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करवाना चाहिए, 2 या 3 वीक के बाद में हमें एक बार अपना टेस्ट करवा लेने चाहिए। पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना चाहिए 2 वीक के लिए। अगर बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग एलोपैथ के अकॉर्डिंग हम उसमें रेंटिडिन दे सकते हैं, एल्कोहल दे सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।